खबर हमें मिल रही है कि आज आम आदमी पार्टी पहली लिस्ट जारी करेगी। इसी से संबंधित पीएसी की बैठक की भी सूचना है। आम आदमी पार्टी आज पहली लिस्ट जारी करेगी और लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें, अभी की बड़ी खबर, लिस्ट जारी हो गई है। जो नाम सामने आ रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी की लिस्ट जारी हो गई है, यानी वो नाम सामने आ गए हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी अभी की सबसे बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है। आपकी पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। वो कौन से नाम है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। 11 नाम, यानी 11 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कौन लड़ेंगे। छतरपुर से ब्रह्मा सिंह तंवर चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ हो गई है। इसके अलावा भी कुछ और नाम सामने आए हैं। किराड़ी से अनिल झा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी बलराम इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। बलराम, और कौन कौन से नाम सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए, जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि पीएसी की बैठक में 11 उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं और उसकी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें वो उम्मीदवार भी शामिल हैं जो दूसरी पार्टियों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अगर हम बताएं तो लिस्ट में पहला नाम है छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर। इन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, जिसकी वजह से उन्हें ये टिकट दिया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम किराड़ी से अनिल झा हैं। इन्होंने भी बीजेपी छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और इन्हें भी टिकट दिया गया और उम्मीदवार की पहली लिस्ट में इनका नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विश्वास नगर से दीपक सिंगला को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा रोहतास नगर से सरिता सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। साथ ही लक्ष्मी नगर से बीजेपी से आए बीबी त्यागी को उम्मीदवार आम आदमी पार्टी ने बनाया है। इसके अलावा अगर हम बदरपुर से उम्मीदवारी की बात करें तो राम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा सीलमपुर से जुबैर चौधरी को आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीमापुरी से तो वीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये भी अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी में आए हैं, शामिल हुए हैं। इन्हें भी अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शामिल कराया था। इसके अलावा अगर हम घोड़ा की बात करें तो वहां से गौरव शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा करावल नगर से मनोज त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये जो नाम है ये पहले से ही लगभग तय थे और जिस तरीके से सर्वे कराया गया, अगर हम मटियाला से बात करें तो सोमेश शौकीन को उम्मीदवार बनाया गया है और इन्होंने अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी और इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था और कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मटियाला से इनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और आज जो पहली लिस्ट आई है उन नेताओं को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई जो दूसरे दलों से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। लगभग उन सभी के नाम इसमें शामिल हैं और जो 11 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं आम आदमी पार्टी, बलराम, आप ये कह रहे हैं कि जो इस बार आयातित लोग हैं आम आदमी पार्टी में, जो अलग अलग पार्टियों से वहां पर आए हैं, उनको तवज्जो इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि उनको तरजीह दी गई है। क्या कुछ और खास समीकरण आपको इसमें नजर आ रहा है जिन जिन उम्मीदवारों के नाम अब सामने आ गए हैं उसमें? देखिए, बैठक अभी भी चल रही है और बैठक में जिस तरीके से पहली लिस्ट जारी की गई 11 उम्मीदवारों की, उम्मीद जताई जा रही है कि और ज्यादा चर्चा हो रही है कि जो मौजूदा विधायक है उनका क्या स्टेटस है, उनके क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही है। जो दूसरे दलों से नेता आए हैं उनकी क्या स्थिति है विधानसभा में, उस पर भी चर्चा हो रही है और ये माना जा रहा है कि ये पहली लिस्ट 11 उम्मीदवारों की घोषित की गई है और जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी की जा सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरा मौका देना चाहती है उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, जनता से मिलने के लिए। और जब उम्मीदवार के पास वक्त होगा तब मैं आपको रोक रहा हूं बलराम। यहाँ पर मेरे साथ इस वक्त अनिल झा जुड़ गए हैं जो किराड़ी से प्रत्याशी बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी के। अनिल जी, पहले तो बधाई, आप प्रत्याशी एक बार फिर से बने हैं। क्या कुछ खास इस बार नजर आ रहा है इस लिस्ट में? जो नाम आप लोगों के सामने आए हैं, क्या कुछ किन चीजों का ख्याल रखा है आप लोगों ने? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। हम तो अभी पार्टी को कार्यकर्ता बने हैं। हमें पार्टी जो निर्देश कर रही है काम करने के लिए, दिल्ली को जीतने के लिए, आदरणीय केजरीवाल साहब की लीडरशिप में दलितों, पिछड़ों और महादलितों के लिए जो लामबंदी और गोलबंदी जो करनी चाहिए हमको, हम करेंगे। कि यह चुनाव जो है विकास के साथ साथ दिल्ली में दलितों, महादलितों और पूर्वांचलियों के सम्मान की लड़ाई का चुनाव है ये।
नहीं, लेकिन केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि ये चुनाव उनके लिए है कि वो भ्रष्टाचारी हैं कि ईमानदार हैं, जनता ये बताएगी इस चुनाव में, ताकि वो मुख्यमंत्री बन सके फिर से। देखिए आदरणीय जी, आप जो आपने कहा, जो मुझे जानकारी है, केजरीवाल साहब की लीडरशिप में संपूर्ण पूर्वांचल के दलित और महादलित लोग, समाज के लोग लामबंद होकर के करप्शन के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और उसमें केजरीवाल जी जीतेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, बाकी जो आपके साथी हैं और जो प्रत्याशी बनाए गए अलग अलग जगहों से, नाम तो आपको पता चल ही गया होगा, क्या कुछ खास इक्वेशन उसमें आप देख पा रहे हैं? देखिए, इक्वेशन कुछ नहीं है यहाँ पर। हम बहुत ज्यादा इक्वेशन बनाते नहीं है। हमारे पास एक अट्रैक्टिव, एक आकर्षकीय, चुंबकीय चेहरा है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी का, और हमें कोई गुमान नहीं है। यहाँ वोट दिल्ली की जनता श्री केजरीवाल जी को देती है, उनके कामों को देती है। और जो दूसरा जो काम आएगा कि जो लोग बहुत बड़ी बड़ी नेशनलिज्म की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं और अपने घर के अंदर उसकी पूरी की पूरी तरीके से कमर तोड़ते हैं बैठ करके, हाँ, ये इस तरह के लोगों के खिलाफ है जो फेस कुछ है, करते कुछ है। यहाँ पर केजरीवाल जी का तो स्पष्ट रणनीति है ना कि करप्शन समाप्त हो और गरीब से गरीब जनता को उसको सहूलियत मिले, उसको अच्छी शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, हेल्थ में अच्छा काम मिले। एक बात बताइए अनिल झा जी, आप कह रहे हैं कि चुंबकीय चेहरा आपके पास है केजरीवाल जी के तौर पर, तो क्या ये चुनाव सिर्फ उन पर जनादेश होगा, मैंडेट होगा, कि जो उन पर आरोप लगाए बीजेपी ने भ्रष्टाचार के, क्या वो सही है कि नहीं है? मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चुनाव केजरीवाल जी के आकर्षक व्यक्तित्व, उनके चुंबकीय चेहरे, उनके किए गए काम के ऊपर है। आम आदमी पार्टी को जो भी वोट पड़ेगा उनके चेहरे पर पड़ेगा। नहीं, ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर नहीं है चुनाव, ये कह रहे हैं आप? आप कुछ भी कह रहे हैं उसमें मैं क्यों पढ़ूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है, केजरीवाल जी ने ये बात कही थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था सीएम पद से, आपको भी याद होगा, तो उन्होंने यही कहा था कि अब सीएम दोबारा तभी मैं बनूंगा जब जनता मुझे एक बार फिर से चुनकर भेजेगी, जब जनता को लगेगा कि मैं ईमानदार हूं। तो आप तैयार रहिए ना। आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमारी गणना से 60 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है। अच्छा, चलिए, शुभकामनाएं आपको भी, तमाम लोगों को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल झा, जो कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए किराड़ी इलाके से। 11 लोगों की लिस्ट सामने आ गई है। तो दिल्ली में सियासी सरगर्मी तेज, भले ही चुनाव में अभी वक्त हो, मतदान में वक्त हो, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह की सरगर्मी दिख रही है। और अपने दर्शकों को एक मैं बड़ी जानकारी दे दूं, ये 11 लोगों के जो नाम आए हैं उसमें 6 तो ऐसे नेता हैं जो अलग अलग दलों से आए, बीजेपी से आए, कांग्रेस से आए, यानी आयातित नेताओं पर इस बार आम आदमी पार्टी बहुत भरोसा कर रही है। जो इंपोर्ट किए गए हैं, जो अलग अलग दलों से आए हैं, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों या फिर बीजेपी में रहे हों, उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे 6 लोग हैं इन 11 में से, यानी आधे से भी अधिक 11 लोगों का जो नाम सामने आया है, अभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। उनमें 6 नेता ऐसे जो कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर आए हैं। तो इस बार जो इक्वेशन नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का प्रत्याशियों के मामले में, ऐसा लगता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन पर ज्यादा भरोसा किया गया है। कौन इस इलाके से जीत सकता है, विनिंग कॉम्बिनेशन किसके साथ है, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। यानी सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता इस बार नजर आ रही है सीटों में जो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है उसमें। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट आई है, 11 लोगों के नाम सामने आ गए हैं। और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं कि इनमें से 6 ऐसे नाम हैं जो हाल ही में पार्टी में आए दूसरे दलों से, यानी वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लंबे वक्त से नहीं थे, ना ही संघर्ष के दिनों के साथी थे, आंदोलन वाले लोग नहीं, बल्कि जो बीजेपी में रहे और कांग्रेस में रहे, यानी जिनकी मुखालफत करते रही आम आदमी पार्टी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।